Hello, how are you doing? I hope you should be fine. मैं आज आपको इंग्लिश से रिलेटेड चंद चीज़ें बताने जा रहा हूँ। वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको यकीनन बहुत बेनिफिट पहुँचाने वाले हैं। देखिए, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक टिप याद मेरी रखनी है। वो ये कि आप जो भी पढ़ते हैं वो अपनी एक डायरी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको रोज़ाना सिर्फ 10 सेंटेंसेस उसमें लिखने हैं और उनको याद रखना है। मैंने 10 सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं बताए। ऐसा नहीं है कि आप 10 सेंटेंसेस याद नहीं कर सकते, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि 10 सेंटेंसेस मैं बहुत लंबे नहीं कह रहा हूँ, छोटे छोटे। आप अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, जो वाक्य छोटे छोटे होते हैं जिससे बड़े वाक्य बनते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस बनते हैं, मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। दिस इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ पेन, माई नेम इज़ सो एंड सो। इस तरीके से ये छोटे छोटे सेंटेंसेस भी आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो इतना भी नहीं जानते, उनको थोड़ा सा अगर इतना भी समझ में आने लगेगा तो वो खुद ब खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंजॉय करने लगेंगे। लेकिन आप एक बात ये समझिएगा, अगर आप ये समझेंगे कि आप ये तो बहुत छोटे लेवल की चीज़ है, आदमी छोटे से ही बड़ा बनता है, छोटी चीज़ों से ही आदमी आगे सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस आप रोज़ देखिए, करना आपको यह है कि आप कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी आप कहीं से भी कोई चीज़ पढ़ लीजिए, चाहे आप सेंटेंसेस की बुक्स मार्केट में बहुत सारी मौजूद हैं। आप ज़्यादा लंबा मत जाइए। मैंने आपको टेंसेस के बारे में भी बताया था पहले, उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, बताता हूँ सिस्टमेटिकली। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो लर्नर है, वो बिगिनर है। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो अगर उनसे लंबा सेंटेंस बोलेंगे कि आई वेंट टू विजिट माई फ्रेंड एट हिज होम, तो उसको तो ये इसमें 2 सेंटेंसेस मिले हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उसको बेसिक समझ में आने लगे आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर वो दूसरे सेंटेंस, फिर 2, 3, 4 इस तरीके से लंबे लंबे सेंटेंस भी बना सकता है और समझ सकता है। तो आपको करना ये है कि आप रोज़ाना 10 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखिए, उनकी रिहर्सल कीजिए, उनको रोज़ाना देखिए, कई दफ़ा उसको देखिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, और आखिर में जब वो आपको लगे कि मेरे खूब अच्छी तरीके से मैंने उसको याद कर लिया है, यू रियली हैव रिमेंबर्ड ऑल ऑफ देम, फिर आप ये कीजिएगा कि आप उनको बोलने की कोशिश कीजिए, अपने आप से बोलिए, किसी से मत बोलिए। जब आप खुद से बोलेंगे, जब आपको लगेगा, फिर आप अपनी कॉपी में चेक करेंगे, अगर उसमें कहीं कोई गलती होगी तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये मैंने गलत बोला है, कॉपी में चेक कर लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको नोट कीजिए। और इस तरह के सेंटेंसेस आपकी बुक्स में हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों पे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी जगह मौजूद हैं। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए, आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। अभी आपकी फाउंडेशन कमज़ोर है, इसलिए आपको इंग्लिश का एक बहुत हवा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं सीख सकता। बिल्कुल सीख सकते हैं, अगर जिस पैटर्न से मैं आपको बता रहा हूँ, जो पैटर्न मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में इम्बाइब कर रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंग्लिश बहुत ही आसानी से आप बहुत कम वक्त में सीख लेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप 90 डेज़ में या और इससे कम वक्त में सीख लेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे, उसको कोशिश करते रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी
बहुत कम वक्त में, शॉर्ट पीरियड में आप उसको सीख लेंगे। तो आज से बस सिर्फ आपको एक टिप मेरी याद रखनी है, रोज़ाना 10 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में जो भी आपने बना रखा है और नहीं बनाया तो बना लीजिए, उसमें लिखिए और उसको रात में जब रात तक आप उसको याद कर लेंगे फिर उसको अपने आप से बोलने की कोशिश कीजिए, फिर वो डेफिनेटली याद हो जाएगा। उसमें कोई मिस्टेक होगी तो चेक कर लीजिए। तो बस आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय।